ट्रस्ट बेस्ड इनफॉर्मल वे ऑफ मनी ट्रांसफर। देखिए इस पूरे प्रोसेस में ना ही कोई बैंक इन्वॉल्व है और ना ही कोई बैंकिंग सिस्टम और ना ही कोई लीगल नेटवर्क। देखिए ये जो हवाला का पैसा है ये किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू लीगल इकोनॉमी में एंटर करता ही है। आए दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बेटिंग कैश सीज किए जाते हैं। केसी वीरेंद्र सिक्किम में इलीगल बेटिंग रैकेट में पकड़े गए। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए कैश हो और अगर आपको ये पैसे दिल्ली से मुंबई एक दिन में इमीडिएटली पहुंचाने हैं, लेकिन आप बैंक यूपीआई चेक कुछ भी यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? इंडिया में इस सवाल का जवाब है हवाला। तो आईपीएल हवाला से कैसे रिलेट कर सकता है, इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले समझना होगा कि हवाला होता क्या है। देखिए हवाला कोई क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल इनोवेशन नहीं है। ये एक ट्रस्ट बेस्ड अंडरग्राउंड मनी ट्रांसफर सिस्टम है जो लगभग 1200 सालों से यूज हो रहा है। इसका मेन ओरिजिन 8th सेंचुरी में मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में हुआ था। तो हवाला जो वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड हवाले से आया है जिसका मतलब होता है ट्रस्ट। यानी कि सिंपली हवाला एक ऐसा नेटवर्क है जहां पूरा गेम ट्रस्ट बेस्ड इनफॉर्मल वे ऑफ मनी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ कैश होता है। तो ये नेटवर्क काम कैसे करता है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक आदमी को 5 करोड़ रुपए कैश दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर करने हैं, तो वो पहले दिल्ली में बैठे हवाला ऑपरेटर ए को पैसे देगा। ऑपरेटर ए डायरी में एंट्री करेगा, फिर ऑपरेटर ए और जिस आदमी ने पैसे दिए वो दोनों मिलकर एक पासवर्ड डिसाइड करेंगे। देन ऑपरेटर ए मुंबई में बैठे ऑपरेटर बी को पासवर्ड बताएगा एंड वो आदमी मनी रिसीवर को पासवर्ड बताएगा। देन ऑपरेटर बी जो बॉम्बे में बैठा है वो रिसीवर के पास जाके पासवर्ड वेरीफाई करेगा और उसको पैसे हैंड ओवर कर देगा। इस पूरे लूप में एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो हवाला नेटवर्क को देना होता है, यानी कि एक फिक्स्ड बेस्ड कमीशन। देखिए इस पूरे प्रोसेस में ना ही कोई बैंक इन्वॉल्व है और ना ही कोई बैंकिंग सिस्टम और ना ही कोई लीगल नेटवर्क। तो इसीलिए इस सिस्टम में डिजिटल ट्रेसेस मिलना काफी रेयर होता है। तो हवाला नेटवर्क को पकड़ना मुश्किल तो होता है पर इम्पॉसिबल नहीं। कई एजेंसीज जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई, ये इस पूरे नेटवर्क को एक्सपोज करने के लिए काम करती है। तो हर सिस्टम की तरह इस सिस्टम्स में भी काफी सारे लूप होल्स हैं, जैसे कि सेटलमेंट ट्रायल्स। देखिए ये जो हवाला का पैसा है ये किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू लीगल इकोनॉमी में एंटर करता ही है, जैसे कि फेक पेमेंट इनवॉइसेस हो गए या फिर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग हो रहा है या फिर जहां बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो लीगली, जहाँ से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफर किया जा सकता है। देखिए इंडिया और फॉरेन में ऐसे कई सारे लीगल केसेस हैं, जैसे कि 1990s में जैन हवाला केस ये सबसे फेमस था जहां पर $18 मिलियन का लफड़ा हुआ था। एंड अभी रिसेंटली 2025 में सूरत में क्रिप्टो करेंसी रैकेट पकड़ा गया जो कि लगभग 200 करोड़ का मार्केट था। अब सवाल ये उठता है कि हवाला सच में आईपीएल में एंटर कर सकता है, और अगर कर सकता है तो ऐसे कौन से लूप होल से जहां से एंटर करेगा? देखिए आईपीएल जो है वो पाकिस्तान के पीएसएल जैसे कोई छोटा मोटा लीग नहीं है। आज के डेट में आईपीएल की वैल्यूएशन 1,58,000 करोड़ रुपए है। और अब एक बात ध्यान से समझो, हवाला नेटवर्क वहां काम करता है जहां ऑलरेडी बहुत सारा पैसा हो। देखो अगर हम समंदर में 1 लोटा पानी डाल दे तो उससे समंदर के पानी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी तरह अगर हवाला का 0.5 या फिर 1% पैसा भी आईपीएल में घुस जाए तो उससे आईपीएल के मनी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आईपीएल में पैसों का वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि अगर थोड़ा सा पैसा भी एंटर कर जाता है तो आराम से मिक्स हो जाता है। और आईपीएल ही नहीं, आईपीएल के जैसे जितने भी बड़े लीग है उसमें हवाला के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती रहेगी। तो अब आते हैं आईपीएल बिजनेस सिस्टम्स के लूप होल्स पर। स्पॉन्सरशिप एंड शेल कंपनीज। एक कंपनी जो 2 साल पहले ही बनी है, उतना पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, वो कैसे 50 करोड़ रुपए का आईपीएल में स्पॉन्सरशिप कर सकती है? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। एडवर्टाइजिंग की वैल्यू सब्जेक्टिव होती है, ब्रांड विजिबिलिटी का कोई फिक्स रेट नहीं होता, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉमन होते हैं, सिस्टम यहाँ इतना वल्नरेबल क्यों है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टडीज ये क्लियर बोलती है स्पॉन्सरशिप थ्रू शेल कंपनीज आर वन ऑफ द इजीएस्ट वे ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इसका प्रूफ पनामा और पंडोरा जैसे पेपर्स में अवेलेबल है, जो कि वर्ल्ड फेमस क्राइम एक्सपर्ट ऑस्टिन ओबरमेयर एंड फ्रेडरिक ओबरमेयर जैसे बड़े बड़े लोगों ने लिखा है। देखिए कैमरे के सामने बेस प्राइस, फाइनल बीड, हैमर डाउन ये सब तो हमें दिखता है, लेकिन कैमरे के पीछे क्या हो रहा है वो सब हमें नहीं दिखता। तो प्लेयर्स का पैसा ऑक्शन प्राइस तक लिमिटेड नहीं रहता, ब्रांड इंडोर्समेंट, अपीयरेंस फीस, एजेंट कमीशन ये सब भी इसमें इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ एक बात समझो, ब्रांड इंडोर्समेंट, अपीयरिंग फीस, इमेज राइट फीस ये सब फिक्स नहीं होता, ये सब कुछ मार्केट डिसाइड करती है।
और जहाँ रेट फिक्स नहीं होता वहाँ पर पैसे एडजस्टमेंट करना इजी होता है। अब ये जो राइट्स होते हैं ये किसी एक इंसान के पास नहीं होता, इसके लिए भी कई सारे कंपनीज होती है जो कि प्लेयर्स के लिए ब्रांड डील्स लाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी प्लेयर का इमेज राइट किसी फॉरेन कंपनी के पास है। अब हमें पता है अगर आईपीएल टीम इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन करेगी तो वो ट्रेस किया जा सकता है। यहीं पे रियल गेम शुरू होता है, एजेंट्स, मल्टीपल ब्रांड एंडोर्समेंट कॉन्टैक्ट्स एंड क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट। अब थोड़ा इंडियन ग्राउंड लेवल डाटा को समझते हैं। आईपीएल सीजन के दौरान बड़े शहरों में जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, जयपुर, यहाँ पे बेटिंग केसेस सबसे हाई होते हैं। आए दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बेटिंग कैश सीज किए जाते हैं। अभी रिसेंटली 2025 में 12 करोड़ कैश के साथ कर्नाटका कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र सिक्किम में इलीगल बेटिंग रैकेट में पकड़े गए। यानी कि कैश जो है वो लोकल लेवल पे कलेक्ट होता है, बुकीज के द्वारा लगाया जाता है एंड हवाला के थ्रू सेटलमेंट होता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आईपीएल में ये सब हो रहा है, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है ये पूरे ग्लोबली चल रहा है और इस सिस्टम में भी आने के चांसेस सबसे हाई है। इस वीडियो का मतलब आईपीएल या क्रिकेट को किसी तरीके से बदनाम करना नहीं है, इसका मतलब सिर्फ सिस्टम को समझना है। बाकी मैं कुणाल बारई आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।